भगदड़ में मर गए थे। हम क्या कह रहे हैं कि हम 8-9 कुंभ देख रहे हैं यहाँ के प्रयागराज के। सबसे बढ़िया कौन सा लगा इस बार का या पहले का? जो इस वर्ष की वो है व्यवस्था है और हर एक चीज़ का वो है, वो हमने नहीं देखा, आज ही देख रहे हैं, इसी कुंभ मेला में देख रहे हैं। लोग सब आए और पुण्य कमाए। मैं आपको बता दूं, इस पूर्ण महाकुंभ में कम से कम 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है। आप देख सकते हैं ये मेला क्षेत्र है और इस मेला क्षेत्र में मैं आपको एक अद्भुत दृश्य नजारा दिखाने जा रहा हूं। मैं कैसे सन्यासी से, कैसे हठ योगी से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो निरंतर ना मालूम कितने वर्षों से अपने हाथ को ऊपर हवा में खड़ा किए हुए हैं। अभी मैं उनसे आपका साक्षात्कार करवा रहा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं तीर्थ नगरी प्रयागराज के पूर्ण महाकुंभ में और आज मेरे साथ एक ऐसे हठ योगी हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनके हाथों के नाखून कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, कभी इन्होंने अपने हाथों के नाखून नहीं काटे और लगातार निरंतर कई वर्षों से ये इसी तरह से अपने हाथ की मुद्रा में, इसी मुद्रा में बैठे हैं। महाराज जी, सबसे और आपका परिचय जानना चाहता हूँ। हमारा नाम महंत राधेपुरी ऊर्ध्वबाहु है। हम उज्जैन कोटा रोड में रहते हैं, आगर मालवा जिला है। आनंद धाम आमला में हमारा आश्रम है। महाराज जी, ये जो आपने हठ योग की प्रतिज्ञा ली थी, ये किस वजह से ली थी? ये क्या प्रतिज्ञा नहीं होती है, ये क्या है हम लोगों का, क्या जब तब का, क्योंकि हम लोग महात्मा किस लिए बनते हैं, जब तब के लिए ही बनते हैं। तो हमारा क्या तपस्या चल रही है, विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। क्योंकि हमारे गुरु मूर्तियाँ कोई भी हैं, जितने गुरु मूर्तियाँ हैं सब जो हैं कुछ में कुछ जब तब करते ही रहते हैं और कहे के लिए करते हैं, देश कल्याण के लिए। यानी ये जो अपने हाथ ये खड़ा करा हुआ है, देश कल्याण के लिए करा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको कोई शारीरिक कष्ट या किसी प्रकार की वैसे दर्द की अनुभूति नहीं होती आपको? देखो, जब अपने लिए कुछ भी अपने लिए किया जाएगा तो उसमें परेशानी भी आएगा, तकलीफ भी पड़ेगी, सब करेगा। जब अपन परोपकार के लिए करते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं आती। मतलब परोपकार की भावना के कारण ही आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती, किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता आपको? तो आपने ये जब कब से ये आपने हाथ इसी मुद्रा में हाथ खड़ा कर रखा है? 2011 से है। 2011 से, यानी आपको 13 वर्ष से अधिक हो गए, 14वां ये वर्ष लग रहा है। 14 वर्ष का बनवास, 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौट गए थे, तो आपने कभी सोच इस मुद्रा में आएंगे? अब आगे परमात्मा की इच्छा है, गुरु महाराज की। भगवान राम भी 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस प्रस्थान हुआ था। हो सकता है, हो सकता है। निश्चित निश्चित नहीं है, जब अपन को देख लेंगे दुनिया को, सबको जब तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा शायद, तब आप शायद जब सभी जनता के सामने आ जाएगा, सबको शांति मिल जाएगी, सबकी भावनाएं पूरी हो जाएंगी तो अपने आप होगा। महाराज, ये कभी हमारा जो भारत है, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुओं का स्थान, कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? देखो, पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। कितने आक्रमण वाले आए, कितने क्या क्या करके गए, बाकी किसी ने इसको हटा नहीं। महाराज, ये कंट्रोवर्सी ये भी तो चल रही है कि इस पावन तीर्थ में 52 बीघा जमीन को वक्फ बोर्ड ने बता दिया कि हमारी जमीन है। ये क्या है, दुनिया कितना भी चिल्लाती जाए, ये पहले बताइए आप कि जब ये सृष्टि का प्रादुर्भाव है, जब ये कुंभ मेला चालू है, तब यहाँ कौन था? कोई मुसलमान था यहाँ? बिल्कुल नहीं। 14 वर्ष हुए उनको, तो 1400 वर्ष हुए, तो फिर कहाँ से आ गए? तो ये दावा कैसे करते हैं वो लोग? क्या था कि जनता को मालूम नहीं था, जनता ज्ञान थी, जागृत नहीं, इसलिए क्या हुआ, चलेगा। सनातन धर्म का खेल है, क्योंकि ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा। एक अंतिम प्रश्न लेना चाहूंगा, देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी के बाद? जो अच्छा कर्म करेगा, जो फिर भी एक नाम, जो देश के लिए अच्छा कर्म कर। एक तो विचार होगा आपके मन में, देखिए आप जिज्ञासा को छुपा रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहते आप। हम तो अभी यही कह रहे हैं कि हमारा मोदी ही रहे। पर मोदी जी के बाद, मोदी के बाद में जो अच्छा कर्म करेगा, 75 वर्ष के बाद खुद ही सत्ता को छोड़ दूंगा। हम क्या कह रहे हैं कि जो अच्छा कर्म करेगा। अच्छा कौन? योगी जी, एक हिंट दे दीजिए। ये सब अच्छे हैं, जो कर्म अच्छा करेगा देश के लिए, जनता के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, वो हमारे लिए सब अच्छे हैं। आप भी बड़ी कुशलता से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, मतलब
आप नाम नहीं बताएंगे, मन में मैं आपको जान सकता हूँ, थोड़ा सा मैं भी साइकोलॉजी जानता हूँ, मन में आपके योगी जी है लेकिन जीवा पे नहीं आ रहा है ये सब। नहीं, हम ये शब्द नहीं कह सकते हैं। बाकी हमने जो बताया कि जो देश के लिए, चाहे कोई भी हो, जो देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, जनता के लिए जो अच्छा कर्म करेगा वो ठीक है। ये कुंभ की व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट हैं, कितने परसेंट? बहुत खुश हैं हम तो। 2000 आए नवंबर में, 18 नवंबर को आए हैं यहाँ प्रयागराज में। अच्छा जी, नहीं मैं कह रहा हूँ कितने परसेंट संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट हैं, 100%। हमने यहाँ के कम से कम 8-9 कुंभ मेला देखा। क्योंकि इससे पहले भी जब 12 वर्ष पहले यहाँ पर कुंभ लगा था, वो पूर्ण कुंभ भी नहीं था, तब यहाँ भगदड़ में, जब आजम खां के हाथ में यहाँ की जिम्मेदारी थी, 42 लोग भगदड़ में मर गए थे। हम क्या कह रहे हैं कि हम 8-9 कुंभ देख रहे हैं यहाँ के प्रयागराज के। सबसे बढ़िया कौन सा लगा इस बार का या पहले का? जो इस वर्ष की वो है व्यवस्था है और हर एक चीज का वो है, वो हमने नहीं देखा, आज ही देख रहे हैं, इसी कुंभ मेला में देख रहे हैं। योगी जी के कार्य से संतुष्ट है आप? आगे चल करके और इससे भी अच्छा व्यवस्था होगी और आनंद आएगा। मतलब योगी जी के कार्य से आप पूर्ण संतुष्ट है? हम क्या कह रहे हैं कि हम जो देश का अच्छा कर्म करेगा, देश का हित करेगा, देश को लेके चलेगा, धर्म को लेके चलेगा, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा, जनता को लेके चलेगा, हम उसके साथ हैं और उसको हम खुश हैं। हट योगी जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है, चाहे उन्होंने अपने मुख से ना कहा हो, लेकिन बता दिया है कि देश का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद कौन बनेगा उनके मन में तो है, लेकिन जुबान पे वो नाम नहीं लेना चाहते। मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ जो लोग बैठे हैं, देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, जो बाबा जी के मन में थी वो बात उनके भक्तजनों ने कह दी, तो एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए हर हर महादेव का। यहाँ पवित्र अमृत बूंद गिरी थी और उस अमृत को चखने के लिए माँ गंगा की पावन तट पर यहाँ पर लोग डुबकी लगाने आते हैं, मोक्ष प्राप्त करने आते हैं, और कहते हैं जो कुंभ में एक बार स्नान कर ले तो उसके जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं और वो बैकुंठ धाम का, बैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, मेरे साथ मेरे छोटे भाई अंकुर जावला जी, प्रयागराज के तट से संगम महानगरी से। जय हिंद, जय भारत।